જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરવે નમઃ. પરમ ગુરવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરવે નમો નમઃ. જય સદ્ગુરુ વંદન. તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર રચિત શ્રી સદ્ગુરુ ભક્તિ રહસ્ય કાવ્ય ભક્તિના 20 દોહરા. 5મો દોહરો સૌ સાથે. હું પામર શું કરી શકું, એવો નથી વિવેક. ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક. ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છે. હું પામર શું કરી શકું, એવો નથી વિવેક. હું પામર શું કરી શકું, એવો નથી વિવેક. ચરણ શરણ ધીરજ નથી, આપના ચરણોમાં જે શરણાગતિ છે એ ટકતી નથી. ક્યાં સુધી? મરણ સુધીની છે, આજીવન મૃત્યુ પર્યંત. જે પહેલી પંક્તિ છે એમાં વિવેકની વિશિષ્ટ વ્યાખ્યા કરી છે. વિવેક એટલે શું કહેવાય? વિવેક કોને કહેવાય? ભેદ કરવો સ્વ પર. આ હું છું, આ પર છે. એમણે જુદા પ્રકારથી કર્યું છે. હું પામર શું કરી શકું, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, उससे उन्होंने विवेक किया है. करतापना अकर्तापना की अपेक्षा से विवेक किया. बहुत जबरदस्त बात. અમે તો એક તણખલાના 2 કટકા કરવા પણ સમર્થ નથી. ये कौन कह रहा है? कृपाणु देव कह रहे हैं. वो लिखा उन्होंने. हूं पामर शक्तिहीन. किस अपेक्षा से शक्तिहीन? दूसरे में कुछ करने की अपेक्षा से मैं पामर हूं, अपनी अपेक्षा से नहीं कहा उन्होंने. मैं तो कुछ कर सकता हूं ऐसा नहीं है. ऐसा वास्तव में फील होता है कि नहीं होता है? वास्तव में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. कहां पर? अपने में कर सकते हैं. परंतु मुझे ऐसा एक भ्रम हो गया है कि मैं बाकी में तो सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं कर सकता हूं. ऐसा भ्रम हो गया है. उल्टा કઈ થતું નથી અમારે તો. ધર્મ કરવા બેસીએ અથવા ધ્યાન કરવા બેસીએ, કોઈ બી
મન બીજે બીજે જ જાય છે. ऐसा अपना सबका जनरली अनुभव है, अधिकांश का. इसलिए वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना चाहिए. ये समझने का ही चल रहा है अपना. समझते समझते उलझना नहीं, समझते समझते सुलझना. बहुत बार हम समझते समझते उलझते हैं. सही समझ में नहीं आता तो उलझते हैं. इसलिए समझते समझते सुलझना. और समझने का परिणाम कृपालुदेव ने क्या कहा है? समझाते समाया. समझाते समाया. जब ऐसा निर्णय हो जाता है कि हूं पामर शू करी सकूं, एवो नथी विवेक, ये विवेक मेरे अंदर अभी जागृत नहीं हुआ है. मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे बिना इसका नहीं चलेगा न, मेरे बिना इसका नहीं चलेगा न, ये सब अभी मुझे लगता है. कुछ नहीं तो हम निमित्त तो बन ही सकते हैं. बहुत से लोगों का ऐसा होता. आप कह रहे हो कि चलो सबका अपना अपना अपने उपादान से होता है, तो हम निमित्त तो बन ही सकते हैं ना. सही बात है कि नहीं? हाथ ऊंचा करो जरा, कौन कौन इस बात से सहमत है? हम किसी का भी निमित्त बन सकते हैं. ऐसी शक्ति हमारे अंदर. हाथ ऐसा करके ऐसा कर दिया है. कोई बात नहीं, संशय. तो वास्तविकता तो यह है कि वो भी अपने हाथ में नहीं है. ये वस्तुएं अपने को समझनी पड़ेगी, तब ही विश्रांति आएगी जीवन में. नहीं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर व्यवहार की दृष्टि से आकुलताएं बनी ही रहती है. वैक्सीन नहीं लगाड़ीशु तो कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? बताओ. जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है वो सब क्या होगा उन सबका? फिर से थर्ड वेव में देख लेना आप लोग. और वैक्सीन लगाए उसको, वो भी मरे. अभी दो दो वैक्सीन लगा करके मरे लोग. अपने को इसका निषेध नहीं, वस्तु समझने की है कि जिस प्रकार से जिसका निमित्त जो होना है उसी के निमित्त से वो होगा. हमारे चाहने से किसी के हम जबरदस्ती में निमित्त बनूं, ऐसा नहीं कर सकते. ऐसा विकल्प कर सकते हैं. और ऐसा विकल्प करने का परिणाम ये होगा कि कालांतर में जब वो विकल्प का परिपाक होगा तो हो सकता है आपके उस प्रकार का उदय हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बराबर मिल जाए, तो आपने अभी जो विकल्प किया है वो उस विकल्प की पूर्ति कभी किसी जन्म में हो सकती है, होती है. तीर्थंकर भगवान ने ऐसा विकल्प किया. कैसा विकल्प किया? उनको जब यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ ना तो बड़ा आनंद आता अंदर से. ओहो, मेरे को जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना, दुनिया के सब जीवों को हो. ये भाव किया उन्होंने. और ज्ञानी थे और फिर भी भाव किया. किया मतलब हुआ, होता ही हो. हम देखो, किया ऐसा जो कहना है ना, वो एक कहने का तरीका है. वास्तव में कुछ करता नहीं है, सब होता है. अपनी दृष्टि ऐसे डेवलप करनी. कहने की भाषा में तो ऐसा ही किया जाएगा, तो मैंने ये किया. वास्तव में हम करते नहीं है, वास्तव में वो हो रहा है. करने का तो भ्रम कर रहे हैं.
ये भ्रम है बस इसका, क्योंकि हमने बहुत सोचा, सोच करके प्लानिंग किया और प्लानिंग करके ये सब हुआ। तो आपने कुछ नहीं किया, वो सोच भी आपकी हुई। जबरदस्ती कोई सोच निकाल सकता है अंदर से, आत्मा में से सोच निकालो, विचार कोई निकाल सकता है? जिस समय जिस विचार का उदय होना होता है उस समय वो विचार का उदय होता है। क्षयोपशम के अधीन है विचार, विकल्प मोह के अधीन है। तो उन्होंने विचार किया था, ऐसा भाव किया, विकल्प किया, तो उस समय तो उनका उदय नहीं था, तथारूप उनके पास, उसके द्रव्य के पास पुण्य नहीं था। क्योंकि कोई भी जब हम सोचते हैं, हमारा जो मन है उसके अनुकूल होना, अपनी इच्छा के अनुकूल होना, उसके लिए हमारे को उसके अनुरूप पुण्य का उदय चाहिए, बेस योग्यता भी चाहिए। वो कब बनी? जब वो तीर्थंकर हुए तब बनी। और उस समय बहुत से जीवों का कल्याण उनके निमित्त से हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो हम किसी के निमित्त तो नहीं बन सकते हैं, भाव कर सकते हैं। अच्छा, वो जब निमित्त बने, उन्होंने ऐसा भाव किया, उसका लाभ हुआ कि हानि? तीर्थंकर भगवान ने उनके जो भी तीसरे भव में, चौथे भव में, पहले जब भी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उस समय उन्होंने ऐसा विकल्प, ऐसा भाव किया, उससे उनको लाभ हुआ कि हानि? हाथ ऊंचा करो। लाभ हुआ, हाथ ऊंचा करो। नहीं। हानि हुई? वो भी नहीं। लाभ हानि कुछ नहीं, उनको क्या? हाँ, वो पीछे हाथ खड़े, शिला में, शिल्पा में। नुकसान थयो के लाभ थयो? देखो बहुत जोरदार, कैसे नुकसान हुआ? तीर्थंकर होना नुकसान है? यस, वेरी गुड। तो क्या हुआ? अब तीर्थंकर होना है ना, तो आपको केवल ज्ञान के बाद भी आपको रहना पड़ेगा। केवल ज्ञान हो गया आपको तुरंत में मोक्ष चला जाओ, वो नहीं कर सकते आप। फिर उसी प्रकार से उसके आयुष्य आदि के सब बंद होते हैं, सारी चीजें उस हिसाब से चलती है फिर सारी चीज। तीर्थंकर होकर के ऐसा कहते रहो तो अच्छी भाषा में, यहां थोड़ी ऐसी भाषा में कहे, द्वार द्वार जाते हो आज इस देश में, आज उस देश में, आज उस देश में कर ही रहे तीर्थंकर भगवान, सब जगह पूरे देश में भ्रमण करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? वास्तव में वो संपूर्ण समाधि में लीन है, वो कुछ करते नहीं है, ये तो सब हो रहा है। पर फिर भी इसका कारण क्या है? वो विकल्प। इसलिए वास्तव में वो उपादेय भूत तो नहीं है, परंतु होता है। उनका विकल्प दूसरों का लाभ का कारण बना, उनके तो हानि का कारण बना। कभी कभी ऐसा होता है, महापुरुषों की दुर्बलताएं दूसरे दुर्बल लोगों के लिए सहारा बन जाती है। महापुरुषों की दुर्बलताएं अन्य लोगों के लिए सहारा बन जाती है। अगर उनकी दुर्बलता है, उनमें करुणा, उनमें ये सब चीजें नहीं आए ना, तो हम मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त करते हैं? उनकी करुणा से ही तो प्राप्त किया अपना। इसलिए उसको भी नमस्कार है। बात चल रही थी, हूं पामर शू करी सको, निमित्त हम किसी के चाह करके भी नहीं बन सकते हैं, उसका विकल्प कर सकते हैं। फिर जिसका निमित्त बनना होगा उसका हम ऑटोमेटिक निमित्त बन जाते हैं। हम ऐसा देखते हैं ना, हम जैसे अपन किसी को जोड़ना चाहते हैं, जैसे अपने साधना केंद्र से जोड़ना चाहे, ऐसे किसी गुरु से जोड़ना चाहते हैं, तो किसी के ऊपर बहुत प्रयत्न करते हैं, उसको बहुत बार बार समझाते हैं, लाते हैं, चल भाई मेरे साथ चलो, ऐसा करो, नहीं जुड़ता है।
कोई अनायास आकर के अपने से मिल जाता है और हम उसका किसी से संपर्क करा देते हैं। अनायास निमित्त बन गए, वो चाह करके नहीं बने। बात समझ में आ रही? किसी भी तरह से अपने आप को अपने स्वभाव से च्युत नहीं होने देना है। थोड़ा धर्म मार्ग पे आ जाता है ना, फिर थोड़ी अलग प्रकार की उसकी वासनाएं जागती है। पहले की वासनाएं अलग प्रकार की थी, वो घरगृहस्थी की थी। फिर दूसरे प्रकार का कर्तापना आता है, और मुझे तो ये जिनेंद्र भगवान का धर्म प्राप्त हो गया, परंतु हमारे घर वाले, हमारे समाज वाले, हमारे कुटुंब वाले सब रह गए बेचारे। लाना बहुत जरूरी है उनको, उनको अपना ऋण है ना पूरा करना चाहिए। और फिर फंसता है, उनको लाने के चक्कर में खुद घुसता है वापस अंदर। ठीक है, सहज रूप से आपकी बात का प्रभाव है तो होगा। और इसलिए कभी कभी होता है ऐसा है कि प्रभाव ना करते करते खुद प्रभावित हो जाता है। प्रभाव ना था इसलिए कर रहे थे कि हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए मतलब दिन शासन का प्रकाश हो तो दूसरे लोग आए। और कभी कभी हम खुद प्रभावित हो जाते हैं और उसमें हम ऐसे फंसते हैं, ऐसे फंसते हैं। क्यों? कि ये अभिमान है कि हम कर सकते हैं। हम किसी को धर्म का उपदेश करके हम उसको धर्म के मार्ग पर ला सकते हैं। ऐसी अगर बुद्धि हो तो वो बुद्धि निकाल देनी चाहिए। हाँ, जिसको धर्म के मार्ग पे आना है वो किसी धर्मात्मा के निमित्त से आएगा। भावना कैसी होनी चाहिए पता है? कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसी भावना होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जगत के सब जीवों को धर्म प्राप्त हो, पर वो मेरे निमित्त से हो ऐसा नहीं, किसी के भी निमित्त से हो, इससे भी क्या फर्क पड़ता? हमारी भावना शुद्ध है ना। जगत के सर्व जीवों को ये उत्तम वीतरागता का मार्ग मिले, ऐसी दृढ़ भावना होनी चाहिए अपने। पर मेरे निमित्त से ऐसा नहीं। जब मेरे निमित्त से ऐसा हो गया फंसे, फिर अब लाइन में लगना पड़ेगा और बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। मैं बोलूं और कोई प्रतिबुद्ध हो और कोई दूसरा बोले और कोई प्रतिबुद्ध, इसमें क्या फर्क पड़ता है? पर वो अभी भी अहंकार छूटा नहीं है ना। मेरी बात ही समझ में आनी चाहिए बस। इसका अर्थ उसके अंदर कहीं गहरे गहरे में है कि मैं सामने वाले को कुछ कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति का बातों का प्रभाव कितना रहता है पता है? संज्वलन कषाय कितनी देर तक रहती? पानी में खींची रेखा, उतनी देर तक उसकी बात का प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति का प्रभाव जिसमें स्वयं कर्तापने का अहंकार नहीं, तो उसकी बात का प्रभाव केवल उतनी देर तक रहता है। थोड़ी तालियां बज जाएंगी और झटक करके चले गए। और जो निष्काम भाव से केवल और केवल सत्य का निरूपण करता है, मैं कर रहा हूं, मेरे करने से होगा, ये सब उसके जहन में कहीं 1% भी नहीं है। हम तो केवल एक व्यवस्था निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवस्था। और उसकी बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा किसको? भव्य जीवों को, निकट भव्य जीवों को। बहुत साधारण होगी वो बात, बहुत कठिन होगी नहीं, प्रभाव पड़ेगा। क्यों? निष्काम भाव।
क्योंकि वो सत्य आत्मा से निकला हुआ भाव है। तो विवेक, कर्ता कर्म अधिकार, ये सबसे बड़ा समय सार में सबसे बड़ा, और उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा। अपनों ने कितनी बार इसका, अभी 6 पद लिए थे इसके पहले, आत्मसिद्धि शास्त्र, बहुत अच्छी तरह से मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो फिर हम क्या करेंगे पता है, अब नए से जोड़ेंगे, नए लगाएंगे, अलग अलग प्रकार के व्यवहार से, उपचार से हम ये कर सकते हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ये कर सकते, उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये कर सकते, सद्भुत व्यवहार से ये कर सकते, फिर अशुद्ध निश्चय से ये कर सकते हैं, शुद्ध निश्चय से ये कर सकते हैं। परंतु इतना सारा उलझन की जरूरत नहीं है, सीधी सट बात है, हम क्या कर सकते हैं। इन सब शब्द जाल में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक शब्द में याद रखना बस, क्या कर सकते हैं। अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत, साधना इससे होती है। जब ध्यान करने के लिए अथवा तत्व चिंतन करने के लिए बैठेंगे तो सब नए से समझना है, इस नए से ये है, इस नए से ये है, इस नए से ये जगत का व्यवहार चलाने के लिए। ये जितने नए हैं ना, वो क्या है, सारा संसार का व्यवहार चलाने के लिए है। अंदर तो एकमात्र परमार्थ दृष्टि, परमार्थ नए, कि जब बात आई कि मैं क्या कर सकता हूं, सीधा अपने अंदर में जहन में ये होना चाहिए, मैं केवल अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कर सकता हूं। बस, तो वही करें अपन। इतना मैं कर सकता हूं, ये मेरे हाथ की बात है कि नहीं? तो होता क्यों नहीं? फिर दूसरा प्रश्न ये आएगा कि होता क्यों नहीं। स्वयं से पूछे, होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं करो, क्रोधादि कषाय मत करो, नहीं होते हैं। ये तो आपकी बात हमको सही लगती नहीं है। जब उदय आता है तो होते हैं, वो तो होते ही है, स्वाभाविक, हम क्या करें। कल एक बात आई थी स्वाध्याय में, जिस समय कर्म का उदय होता है उस समय उदय के अनुसार उसके परिणाम होते हैं। तो उदय आया, उसके अनुसार परिणाम आया, और फिर उसी समय बंध भी होता है। ये तीनों काम एक साथ चलते हैं, ऐसा ही बताया था। अब जीव को स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ का अवकाश कहां है इसमें? बताओ, उदय आएगा, हर समय उदय चल रहा है, और जैसे ही उदय आया परिणाम हुए। क्रोध मोहनीय कर्म का उदय आया, क्रोध हुआ, उसी समय नया क्रोध मोहनीय कर्म बंधा। अब उसको पुरुषार्थ में स्वभाव में रहने के पुरुषार्थ का अवकाश क्या है उसके पास? हाँ, उसी समय यूं कह रहे तो उसी समय तो वो आया ना परिणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जिस समय कर्म का उदय चल रहा है उसी समय अपने रागादि के परिणाम भी चल रहे हैं। इसी कारण से उससे कर्म का बंध भी हो रहा है। पर उस समय जब रागादि है उस समय ज्ञानादि भी है कि नहीं?
जब राग आदि है उस समय ज्ञान आदि भी है कि नहीं, वो अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, अवकाश का इसकी बात कर रहे हैं, ये चारों एक साथ चलते हैं, तब बात समझ में आएगी बराबर। ये चारों एक साथ चलेंगे। जिस समय कोई सम्यक दृष्टि जीव है, अब उसको राग का उदय आया, राग करेगा कि नहीं करेगा? उदय आया तो राग करेगा कि नहीं करेगा? अब राग उदय आया तो राग के परिणाम तो होंगे ही, उससे वो उसका सम्यक तो काम करेगा कि नहीं करेगा? ये सब साथ साथ चलते हैं, इसलिए वो उस समय भी स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ भी वो उसी समय करता है। उसके लिए भी दूसरा समय की आवश्यकता नहीं है उसको, कि थोड़ी देर तो वो कर्म का उदय आता है वो देखता है और उसके बाद फिर अपना पुरुषार्थ लगाता है, ऐसा नहीं है। जो प्रकृतियां चली गई हैं उतने स्वभाव का उघाड़ उसको निरंतर है, और उतने स्वभाव का पुरुषार्थ उसको हर समय है, हर उदय के समय है। हम सो रहे हैं तब भी वो चल रहा है पुरुषार्थ। हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र स्वरूपाचरण, नाम का क्या है, नामों में उलझे हुए हैं, और इन नामों के लिए इतने लड़ झगड़ते हैं लोग, किसी का भी कोई भी नाम लो, परंतु मुख्य वस्तु यह है कि स्वभाव का उघाड़ हुआ है। वहां पर जितने स्वभाव का उघाड़ हुआ है उतना पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है, वहां उदय के समय भी चल रहा है सारी चीजें। इसलिए मुख्य पुरुषार्थ यह है कि स्वभाव का उघाड़ करना। मिथ्यात्व जाएगा, ये बहुत सुंदर तरीके से बताया। मिथ्यात्व गया, इसका मतलब सम्यक्त्व का पुरुषार्थ उसके हर हमेशा चल रहा है, हर समय चल रहा है। कितने भी राग का उदय आए, क्रोध का उदय आए, सब आए, सब चलेगा। देशव्रत आए तो ऑटोमेटिक पांचवा गुण स्थान आया। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, व्यक्ति पहले व्रत लेता है कि पहले पांचवा गुण स्थान आता है? देशव्रत लेता है, पहले व्रत लेगा कि गुण स्थान आएगा? हाँ, बड़े सोच के बताना भाई। हाँ, चलो भाई, एक पहले पहले व्रत होते हैं, ऐसा हाथ खड़ा करो, कौन कह रहा है? बस, वेरी गुड। हाँ, पहले पांचवा गुण स्थान आता है, वो मानने वाला हाथ खड़ा करो। अगर आपको व्रत लेने के पहले ही पांचवा गुण स्थान आएगा तो व्रत व्रत काहे को लेते हो? व्रत लेने के पहले ही आपके पांचवा गुण स्थान तो आ गया, तो व्रत लेने का जो प्रयोजन था वो तो पूरा हो गया। अब व्रत लेने क्यों, पहली बात। हाँ, पता। हाँ, हो जाता है। कैसे होगा? हम्म, अच्छा, तो संकल्प पूर्वक करने की जरूरत नहीं? हाँ, विचार आता है और फिर ऑटोमेटिक। हाँ, ये जो कषाय होते हैं ना, वो अंदर की वस्तु समझना, कि जब उसके भाव आते हैं ना, पहले ये एक साथ नहीं जाती है, धीमे 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 है ना, ये मंद पड़ते हैं। इसका अनुभाग है ना, मंद पड़ता जाता है, मंद पड़ता जाता है जैसे जैसे, तो उसके अंदर से भाव बढ़ते जाते हैं। उसको भावना होती है, यार देखो मैं गृहस्थी में कब तक रहूंगा, ये तो गृहस्थी में रहूंगा, अविरत कब तक रहूंगा मैं, और मैं तो ये सब कर सकता हूं, मैं क्यों पालन नहीं कर रहा हूं? ये सब करना चाहिए, साधारण लोग भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है पता है? अप्रत्याख्यानावरण वो
धीमे धीमे उसका अनुभाग घट रहा है, और घटते 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 उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, अब मेरे को ले ही लेना। और जैसे ही उसने ले लिया, अनंतर में उसका 5वां गुण स्थान आ जाता है। उसके बाद बहुत जोरदार विषय है ये, आत्मा के भाव और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध अच्छी तरह से समझे, और समझ करके हम वर्तमान में अपने बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर जोर देना। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो बैठे हैं, सब हमारे तो मिथ्यात्व में खाता जाएगा तो बैठे हैं, अपने तो कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं लेना किसी चीज का। हम बुद्धिपूर्वक कितना पापों का त्याग कर सकते हैं, और हम अपनी बुद्धि से कितना आत्मा का अनुसंधान कर सकते हैं, ये तो करें, फिर बाद में देखो परिणाम आता है कि नहीं आता है। ऐसा हम जितना बुद्धिपूर्वक पापों का त्याग कर सके और जितना अंतर्मुख होकर तत्व का अनुसंधान कर सके, इतना करते जाएं, और देखो 6 महीने में रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अगर हमें ईमानदारी से करें तो आचार्य महाराज तो ऐसा कहते हैं, 6 महीने में आपकी सारी ग्रंथियां टूट जाती है। बुद्धिपूर्वक क्या अबुद्धिपूर्वक का सब जो हो रहा है वो हो रहा है, होने वाला वही होगा, पर हम अपना बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है उसको तगड़ा करें, हमारे हाथ में जो है उसको तगड़ा करते जाए। इसलिए प्राथमिक स्टेज वाले को है ना, बहुत गहराई की बात नहीं बताते हैं, कभी उल्टा चला जाता है, हमारे तो कहीं करवानु छे ऐसा करके सब होना है तो होगा, ऐसा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हाँ તમે કહો છો जो होना है सो होता है, परंतु फिर तो हमको तो भाई सत्संग का जब योग होगा तो होगा। परमार्थ से तो ऐसा ही है, परंतु ऐसा करके उसके पुरुषार्थ को वो विपरीत कर रहा है। अपने पुरुषार्थ को, ज्ञानियों की वाणी पुरुषार्थ को बढ़ाए ऐसी होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में यही अंतर है, ज्ञानी की वाणी हमेशा सम्यक पुरुषार्थ को आगे लाती है, तप त्याग वैराग ज्ञान ये सब बढ़ाएगी उसके। मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मन, मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी सद्गुरु सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी सद्गुरुवर अभ्यास अने वैराग्य थकी अभ्यास अने वैराग्य अने अभ्यास थकी वैराग्य अने मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर मनवाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी मनवाळ्यु। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति
शांति। जय सद्गुरु।